हेलो गाइस, आज का वीडियो ILA से संबंधित है। ILA का पूरा नाम भारतीय पुस्तकालय संघ है। भारतीय पुस्तकालय संघ का मेन उद्देश्य प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कार्य करना, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करना है, इंटरनेशनल जो संस्था है उसके साथ सहयोग स्थापित करना, पुस्तकालय से संबंधित जो आंदोलन होती है उससे संबंधित पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना है और पुस्तकालय से संबंधित कानून को बढ़ावा देना आदि कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। हम बात करते हैं भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना का, तो पहला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन जो 12 सितंबर 1933 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन 12 सितंबर 1933 को जो आयोजित किया गया था कलकत्ता में, इसमें औपचारिक रूप से भारतीय पुस्तकालय संघ का गठन किया गया था। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय पुस्तकालय संघ का औपचारिक रूप से गठन कब किया गया था, तो 12 सितंबर 1933 को। और कहाँ पे किया गया था, तो कलकत्ता में किया गया था। अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ का अध्यक्ष AC बुलनर को बनाया गया था। और AC बुलनर एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, प्रोफेसर और लाहौर में पंजाबी विश्वविद्यालय के गुरु थे। इस पे भी एक प्रश्न बन रहा है कि अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ का अध्यक्ष कौन थे या किसको बनाया गया था, तो AC बुलनर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। 12 सितंबर 1933 को कलकत्ता में अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और उसके एक दिन बाद 13 सितंबर 1933 में इंडियन पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई थी। और किस एक्ट के तहत की गई थी, तो सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत XXI 1860 के अंतर्गत की गई थी, यानी रजिस्टर अंडर दी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट XXI 1860 के तहत की गई थी। यहाँ पे भी प्रश्न बनता है कि भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना 13 सितंबर 1933 को किस सोसाइटी अधिनियम के तहत या किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो यह अधिनियम है सोसाइटी अधिनियम के तहत XXI 1860 1816 के तहत की गई थी। भारतीय पुस्तकालय संघ के प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था, यह प्रश्न बनता है। तो भारतीय पुस्तकालय संघ का प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर M.O. थॉमस को बनाया गया था। और इनका कार्यकाल 1933 से लेकर 1937 तक रहा। भारतीय पुस्तकालय संघ के संस्थापक सचिव K. असरदुल्ला को बनाया गया था। और K. असरदुल्ला का कार्यकाल 1933 से 1947 तक रहा। भारतीय पुस्तकालय संघ के गठन में डॉक्टर M.O. थॉमस, सचिव K. असरदुल्ला और A. रंगनाथन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष शहाबत हुसैन 2016 से 2019 तक इनका कार्यकाल रहा है। और 2016 से 2019 के बाद जो वर्तमान में भारतीय पुस्तकालय संघ के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रोफेसर B.D. कुम्बार। वर्तमान में पुस्तकालय संघ के भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष कौन है, तो प्रोफेसर B.D. कुम्बार हैं। और वर्तमान में भारतीय पुस्तकालय संघ के सेक्रेटरी डॉक्टर O.N. चौबे हैं। ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी प्रश्न बताए गए हैं ये सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सॉरी, भारतीय पुस्तकालय संघ का स्थापना 12 सितंबर 1933 को जो कलकत्ता में कॉन्फ्रेंस में गठन किया गया था। और 13 सितंबर 1933 को जो वैधानिक रूप से इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में, तो 12 साल तक भारतीय पुस्तकालय संघ
यानी भारतीय पुस्तकालय संघ 12 साल तक कलकत्ता के एम्पिरिकल लाइब्रेरी में इनका कार्यालय रखा गया था। किसका? भारतीय पुस्तकालय संघ का। सन 1946 में भारतीय पुस्तकालय संघ का कार्यालय हस्तांतरित कर दिया गया और सितंबर 1953 तक 1953 तक इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का कार्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में बना रहा। इसके बाद फिर से भारतीय पुस्तकालय संघ का कार्यालय कलकत्ता आ गया और अगस्त 1964 में भारतीय पुस्तकालय संघ का कार्यालय फिर से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया। दिल्ली हस्तांतरित कब किया गया? तो अगस्त 1964 में भारतीय पुस्तकालय संघ का कार्यालय दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया और दिल्ली के सार्वजनिक पुस्तकालय भवन में कार्यालय रखा गया था। इसके बाद अप्रैल 1982 में वर्तमान भवन में हस्तांतरित कर दिया गया, जो मुखर्जी नगर में जो भवन है उसमें, और आज भी वहीं पे उसी भवन में कार्यरत है। अब प्रश्न बढ़ता है कि भारतीय पुस्तकालय संघ इफ्ला का सदस्य कब बना? तो सन 1957 में 1957 में भारतीय पुस्तकालय संघ इफ्ला का सदस्य बना था। भारतीय पुस्तकालय संघ के लिए जो आजीवन लाइफ टाइम मेंबरशिप बनने के लिए 1500 रुपये फीस लगता है और उसको 6 मंथ के अंतराल पे आधे आधे करके जमा कर सकते हैं। भारतीय पुस्तकालय संघ का पहला आजीवन सदस्य सर्वप्रथम किसको मिला था? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को दिया गया था, यानी लाइफ टाइम सदस्यता ग्रहण की थी। भारतीय पुस्तकालय संघ से संबंधित जो भी नीति बनाने या कार्यक्रम का निष्पादन करने के लिए, जो भी कार्य करने के लिए भारतीय पुस्तकालय संघ का जो भी गतिविधि है, उन गतिविधि को निष्पादन करने के लिए 3 कंपोनेंट है, यानी 3 घटक हैं। पहला है परिषद, दूसरा कार्यकारी समिति और तीसरा अनुभागीय समितियां। ये तीनों कंपोनेंट भारतीय पुस्तकालय से संबंधित जो भी एक्टिविटीज होती है, जो भी नीति बनाना होता है या कार्यक्रम को निष्पादन करना होता है, इनके द्वारा किया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी एग्जाम होने वाला है। इसमें ये 3 ऑप्शन दिया है और 3 ही राइट है। इसमें एक और ऑप्शन जोड़कर और इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय पुस्तकालय संघ से संबंधित कौन सा नहीं है, या भारतीय पुस्तकालय संघ के कंपोनेंट कौन कौन से है। इस पे 4-5 क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय पुस्तकालय संघ की प्रकाशन की बात करें तो भारतीय पुस्तकालय संघ के द्वारा सर्वप्रथम सन 1942 में 1942 में लाइब्रेरी बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। भारतीय पुस्तकालय संघ में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? तो 1942 में लाइब्रेरी बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। और अब गिला है, इसका पहला नाम इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन लाइब्रेरी बुलेटिन के नाम से सन 1942 में प्रकाशित हुआ। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन लाइब्रेरी बुलेटिन के नाम से सन 1942 में अब गिला का पहले नाम से इसी से प्रकाशित हुआ था और सन 1946 में इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। इसके बाद अब गिला का नाम परिवर्तित करके एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का नाम दिया गया और सन 1949 से लेकर 1953 तक प्रकाशित हुआ। अब गिला का जो नाम दिया गया एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो 1949 से लेकर 1953 तक प्रकाशित हुआ और सन 1955 में इसे भारतीय पुस्तकालय संघ के एक पत्रिका के नाम रूप में प्रकाशित किया गया। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन भारतीय पुस्तकालय संघ बुलेटिन नामक पत्रिका सन 1965 में
1965 में प्रारंभ की गई। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलेटिन नामक पत्रिका कब प्रारंभ की गई थी? तो 1965 में प्रारंभ की गई थी, परंतु सन 2011 में इसका नाम जिला कर दिया गया, यानी नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम हो गया जनरल ऑफ भारतीय पुस्तकालय संघ कर दिया गया। जनरल ऑफ भारतीय पुस्तकालय संघ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का आधिकारिक अंग है और इस पत्रिका में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। भारतीय पुस्तकालय संघ के आधिकारिक अंग के रूप में सन 1965 में प्रकाशित किया गया था और इसका प्रकाशन जो है त्रैमासिक रूप से किया जाता है। इंडियन लाइब्रेरी बुलेटिन का प्रकाशन जो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्वार्टरली है, त्रैमासिक प्रकाशित होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्तमान में भारतीय पुस्तकालय संघ के द्वारा कौन कौन से पत्रिका प्रकाशित की जाती है। तो वर्तमान में है ILA जनरल, यानी जिला है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जनरल और ब्रैकेट में जिला है, जिला का मतलब जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो क्वार्टरली है, यानी त्रैमासिक प्रकाशित होती है। और ILA न्यूज लेटर है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो मंथली प्रकाशित होती है। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग का प्रकाशन किया जाता है और सब्सक्रिप्शन है। गाइस, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरा चैनल NTA UGC नेट क्रैकर्स इन लाइब्रेरी साइंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, जिससे नई वीडियो की जानकारी चैनल पर अपलोड करते ही मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।